श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में पिछले अध्याय में हमने 1 से लेकर 9वें द्वापर तक होने वाले शिव अवतारों का वर्णन जाना। इस अध्याय में हम 10वें से 28वें द्वापर तक होने वाले व्यास एवं शिव अवतारों का वर्णन जानेंगे। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, 10वें द्वापर में जब त्रिधामा नामक मुनि व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय पर्वत के मनोहर भृगुतुंग नामक ऊंचे शिखर पर अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी मेरे श्रुति सम्मित तथा तपस्वी भृगु, बलबंधु, नरामित्र तथा केतुसिंह नामक पुत्र होंगे। 11वें द्वापर में जब त्रिवृत नामक व्यास होंगे, उस समय मैं कलयुग में गंगा द्वार पर तप नाम से अवतरित होऊंगा। उस समय भी लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब एवं प्रलंब नामक 4 दृढ़व्रती मेरे शिष्य होंगे। 12वें द्वापर युग के आने पर वेदों के विभाग करने वाले शततेजा नामक व्यास होंगे। तब मैं द्वापर के अंत होने पर कलयुग में यहां पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय हेमकंचुक नामक स्थान पर आविर्भूत हुआ मैं अत्रि के नाम से प्रसिद्ध होकर व्यास जी के सहायतार्थ निवृत्ति मार्ग को दृढ़ करूंगा। हे मुनि, उस समय सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य एवं शर्व नामक मेरे परम योगी 4 पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में धर्म स्वरूप नारायण नामक व्यास होंगे। उस समय मैं बाल खिल्ले के आश्रम में उत्तम गंधमादन पर्वत पर बलि नामक महामुनि के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। वहां पर सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक मेरे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे। 14वें द्वापर युग के आने पर जब रक्ष नामक व्यास होंगे, तब मैं आंगिरस वंश में गौतम नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी कलयुग में अत्रि, वशत, श्रवण और शविष्टक नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 15वें द्वापर युग में जब त्रयारुणी नामक व्यास होंगे, उस समय मैं वेदशिरा नाम से अवतरित होऊंगा। वेदशिरा नामक महावीरवान मेरा अस्त्र होगा और सरस्वती के उत्तर तथा हिमालय के पृष्ठभाग में मैं वेदशीर्ष पर्वत पर निवास करूंगा। उस समय भी कुणी, कुणिबाहु, कुशरीर और कुनित्र नामक मेरे 4 शक्तिशाली पुत्र होंगे। 16वें द्वापर युग में जब देव नामक व्यास होंगे, उस समय मैं योग मार्ग का उपदेश देने के लिए गोकर्ण नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहीं पर परम पुण्यप्रद गोकर्ण नामक वन है। वहां पर भी जल के समान निर्मल अंतःकरण वाले काश्यप, उष्णा, चैवन और बृहस्पति नामक मेरे 4 योगपरायण पुत्र होंगे और वे पुत्र भी योग मार्ग से शिवपद को प्राप्त होंगे। 17वें द्वापर युग के आगमन पर देव कृतंजय नामक व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के उत्तम तथा ऊंचे शिखर पर हिम से व्याप्त जो महालय नाम का शिव क्षेत्र है, वहां गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा और वहां भी उत्थय, वामदेव, महायोग एवं महाबल नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 18वें द्वापर युग के आने पर जब ऋतंजय नामक व्यास होंगे, तब मैं उस हिमालय के मनोहर शिखर पर शिखंडी नाम से प्रकट होऊंगा। उस महापुण्यप्रद सिद्ध क्षेत्र में शिखंडी नामक पर्वत है और उसी नाम वाला वन भी है, जहां सिद्ध निवास करते हैं। वहां भी वाचश्रवा,
रुचिक, श्यावास्य एवं यतीश्वर, ये मेरे 4 महातपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर युग में जब भरद्वाज मुनि व्यास होंगे, तब हिमालय के शिखर पर जटाएं धारण किया हुआ मैं माली नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। वहां समुद्र के समान गंभीर हिरण्यनामा, कौशल्य, लोकाक्षी तथा प्रधीमी नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 20वें द्वापर में गौतम नामक व्यास होंगे, जब मैं हिमालय पर्वत पर अठास नाम से अवतीर्ण होऊंगा। वहीं हिमालय के पृष्ठभाग पर अठास नामक महापर्वत है, जहां 28 प्रिय मनुष्य निवास करते हैं और जो दैव, मनुष्य, यक्षराज, सिद्ध और चारणों से सेवित है। वहां भी सुमंतु, विद्वान बर्बरी, कबंध तथा कुशिकंधर नामक मेरे 4 महायोगी पुत्र होंगे। 21वें द्वापर में जब वात्सवा नामक व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से अवतरित होऊंगा। इसलिए उस उत्तम वन का नाम भी दारुवन होगा। वहां पर भी पलक्ष, लोभर्याणी, केतुमान और गौतम नामक मेरे 4 महायोगी पुत्र होंगे। 22वें द्वापर युग के आने पर जब शुष्मायण नामक व्यास होंगे, तब मैं लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में वाराणसी में अवतरित होऊंगा, जहां कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवगण मुझ हलायुद्ध शिव का दर्शन करेंगे। वहां भी भलवी, मधु, पिंग और श्वेतकेतु नामक मेरे 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वें द्वापर युग के आने पर जब मुनि तृणबिंदु व्यास होंगे, तब मैं उत्तम कालंजर पर्वत पर श्वेत नाम से अवतार लूंगा। उस समय उशिक, बृहदश्व, देवल एवं कवि नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें द्वापर युग के प्राप्त होने पर जब यक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं नैमिष क्षेत्र में शूली नामक महायोगी के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। वहां पर भी शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व एवं शरदस्यु नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 25वें द्वापर युग में जब शक्ति नामक व्यास होंगे, तब मैं दंडधारी महायोगी मुंडेश्वर प्रभु के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड एवं प्रवाहक नामक 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर युग में जब पराशर नामक व्यास होंगे, उस समय में भद्रवटपुर में आकर सहिष्णु नाम से अवतरित होऊंगा। वहां पर भी उल्लूक, विद्युत, शंबूक और आश्वलायन नाम वाले मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर युग में जब जातुकर्ण्य व्यास होंगे, उस समय मैं प्रभास तीर्थ में आकर सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहां पर भी अक्षपाद, कुमार, उल्लूक एवं वत्स नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर युग में जब महाविष्णु पराशर के पुत्र रूप में जन्म लेकर द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब छठे अंश से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भी वसुदेव के नाम से प्रसिद्ध और वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित होंगे। उस समय मैं भी योग माया से संसार को विस्तृत करने के लिए योगात्मा नामक ब्रह्मचारी का रूप धारण करूंगा और शरीर को अनामय समझकर इसे मृत की भांति शमशान में छोड़कर ब्राह्मणों के हित के लिए योग माया से आप, ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ दिव्य और पवित्र मेरु गुहा में प्रवेश करूंगा। हे ब्राह्मण, उस समय मैं लंकुली नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। मेरे उत्पन्न होने से यह कायावतार तीर्थ सिद्ध क्षेत्र के नाम से
उस समय तक विख्यात रहेगा जब तक यह पृथ्वी रहेगी। उस समय भी कुशिक, गर्ग, मित्र एवं कौरुष्य नामक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। ये सभी योगी ब्रह्मनिष्ठ, वेद के पारगामी विद्वान तथा उधर्वरेता ब्रह्मचारी होकर माहेश्वर योग को प्राप्त कर शिवलोक को जाएंगे। सूजी बोले, हे उत्तम व्रत वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक कलयुग में होने वाले अपने योगावतारों का सम्यक वर्णन किया। हे विभो, इसी प्रकार प्रत्येक द्वापर युग में 28 व्यास और प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में योगेश्वर के अवतार होते रहते हैं। प्रत्येक महायोगेश्वर के अवतारों में उनके 4 महाशैव शिष्य भी होते रहते हैं, जो योगमार्ग की वृद्धि करने वाले तथा अविनाशी होते हैं। ये सभी शिष्य पाशुपत व्रत का आचरण करने वाले, शरीर में भस्म लेपन करने वाले, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले तथा त्रिपुंड से सुशोभित मस्तक वाले होते हैं। सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांत के ज्ञाता, लिंगार्चन में सदा तत्पर, बाहर तथा भीतर से मुझ में भक्ति रखने वाले, योग ध्यान परायण तथा जितेंद्र होते हैं। विद्वानों द्वारा इनकी संख्या 112 कही गई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर श्री कृष्ण अवतार पर्यंत शिवजी के अवतारों का लक्षण कह दिया। इस कल्प में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे तब श्रुति समूहों का ब्रह्म लक्षण संपन्न विधान अर्थात वेदांत के रूप में प्रयोग होगा। हे सनत कुमार, देवेश्वर शिव ब्रह्मा से इतना कहकर उन पर कृपा करके उनकी ओर पुनः देखकर वहीं पर अंतर्हित हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता के अंतर्गत शिव अवतारों का उपाख्यान हमने जाना। अगले अध्याय में नंदीश्वर के अवतार का वर्णन जानेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जाबास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।